नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 5 रुपए का मकान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। 5 रुपए का मकान, ट्रेजेडी किंग गमराज की हास्य और मजेदार कॉमिक्स। कहते हैं मुंबई में सब कुछ मिल जाता है, पर मकान नहीं मिलता। और ऐसे में अगर मकान मिल रहा हो, वो भी 5 रुपए का, तो भला रोज हजारों लोगों की भीड़ क्यों नहीं लगेगी। एडवांस बुकिंग, 5 रुपए का मकान, मकान 7 दिन में। तो आइए जल्दी करें, कहीं ये सुनहरी मौका हाथ से निकल न जाए। मक्कर प्रॉपर्टीज। वाह, 5 रुपए में तो कच्छे का नाड़ा भी नहीं मिलता। उस भीड़ में गमराज और संकालो भी थे। गुरु, अब तो अपना भी एक सुंदर सा घर होगा। मैं तो कहता हूँ कि एक फार्म तुम भी भर दो। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि 5 रुपए का मकान मक्कर देगा कैसे। रेत का भी मकान बनाएगा तो उसमें भी 4 बुग्गी रेत लग जाएगी, और 4 बुग्गी रेत की कीमत भी 800 रुपए होती है। तीसरे दिन, मुक्कर, अब तक कितनी बुकिंग हो गई? मक्कर बॉस, 2 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं और अभी भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। हमारे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मुक्कर। सबके हाथ में 5 रुपए की रसीद जरूर होनी चाहिए। पर इतने लाखों लोगों को आप 5 रुपए का मकान दोगे तो आपके पास कुर्ला की चाल में खोली खरीदने के भी पैसे नहीं बचेंगे। बेवकूफ, अगर तुझे इतनी समझ होती तो आज बिल्डर मैं नहीं तू होता। तू देखता जा, मैं सबको मकान दूंगा और 5 रुपए का ही दूंगा। 7वें दिन, मक्कर साहब, आज 7वां दिन है। हम अपना मकान लेने आए हैं। मकान की पावर ऑफ एटोर्ना हमारे हवाले करो। मैंने कॉर्नर के मकान के लिए 2.5 रुपए ज्यादा दिए थे। मैं तो अपना सामान भी ट्रक में लदवा कर ले आया हूँ। हाँ भाई हाँ, मकान बन गए हैं, सबको मकान मिलेगा। मुक्कर, मकान ले आओ। मैं मकान लेकर आ गया। टेन टेन। अब मैं कंप्यूटर के लिस्ट पर सबके नाम पढ़ता जाता हूँ। जिस जिसका नाम बोलता जाए वो आकर अपना मकान लेता जाए। राधे श्याम, मकान मुबारक हो राधे श्याम। बू, ये तो बाजार में 98 का मिल जाता है। बिक्री सी, मकान के मुहूर्त की पार्टी पर जरूर बुलाना। मैंने ओवर टाइम में भीख मांगकर 5 रुपए इकट्ठे किए थे। हाय, मैं लुट गया। उसी समय गमराज भी संकालों के साथ वहां आ पहुंचा। गमराज, हम लूट गए, हमें मक्कर ने ये मकान देकर ठग लिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मुझे तो शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी। मैंने तुम्हें आगाह भी किया था, पर तुम ना माने। पर घबराओ मत, अब या तो वह 5 रुपए के मकान देगा या फिर धोखाधड़ी में जेल की हवा खाएगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जबकि अंदर देखा मेरा दिमाग मुक्कर, सारे मकान बिक गए। हमने अपना वादा पूरा किया और हमारे पास इकट्ठा हो गया 15 लाख रुपया। वाह वाह, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं मक्कर पाजी। तभी ये रुपया जिनका है उनके पास वापस जाएगा और तुम जाओगे जेल। धोखेबाज। मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की। 5 रुपए में प्लास्टिक का मकान नहीं तो क्या ताजमहल दूंगा। मुक्कर, बचा। अब तो हमें 15 लाख रुपए का ये वार और हमारी टांगे ही बचा सकती है, जिनसे हमें भागना है, क्योंकि बाहर हजारों लोग गुस्से में खड़े हैं। उफ। भागो मक्कर बॉस, भागकर कहाँ जाओगे? ओह, ये क्या कर रहा है मुक्कर? ये क्या है मुक्कर? स्केट्स बोर्ड। मुझे पता था कि आप पिटने वाले काम कर रहे हो और हमें भागने के लिए कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने पहले ही रख दिया था। आगे से हट जाओ वरना टक्कर हो जाएगी, और टक्कर हो गई तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी, सिर फूट जाएगा, जान भी जा सकती है।
मगर तभी बेवकूफ़ो, ये बस की टक्कर थोड़ी ही है जो तुम मारे जाओगे। इन्हें रोको, ये तुम्हारा पैसा लेकर भाग रहे हैं। धाड़। अच्छा हुआ मैं आगे नहीं खड़ा था। पकड़ो, मारो, कपड़े फाड़ दो। धाड़ धाड़। मक्कर बाबूजी, मुझे बचाओ। मुझे स्केट्स बोर्ड रोकना नहीं आता। उफ। अरे, ये तो भाग रहा है। मैं चाहूं तो ये मुंडा को बुलाकर इसका पीछा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसके पीछे चला गया तो वहां 15 लाख रुपयों के लिए लूटपाट मच जाएगी। और वैसे भी इसका एक आदमी तो हमने पकड़ ही लिया है। मक्कर भी बचकर कहाँ जाएगा। जैसे ही गमराज पलटा, गुरु, हमने इस धूर्त को बोरी में बंद कर दिया है। वेरी गुड। पर मेरा क्या कसूर है। मैं तो मक्कड़ बाबूजी का नौकर हूँ, और नौकर तो वही करता है जो मालिक कहता है। सारा कसूर मक्कड़ जी का है। तू कुछ भी कह ले मुक्कर, अब हम तुझे पुलिस के हवाले करके रहेंगे। इसके साथ ही जब्त किए गए 15 लाख रुपए रसीद दिखाकर 5-5 रुपए की वापसी पुलिस के आने पर ही संभव हो पाएगी। वाह, गमराज ने हमारे रुपए बचा लिए, वरना हम बर्बाद हो जाते। जबकि इधर बू, यारो, मैं जब पैदा हुआ तो धोखेबाज नहीं था। मुझे धोखेबाज बनने पर मजबूर किया वक्त और हालातों ने। मैं पढ़ लिख कर प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता था, क्योंकि प्रॉपर्टी के सौदे में काफ़ी मोटा कमीशन बैठे बिठाए बन जाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कमीशन जोड़ जोड़ कर मैं बिल्डर बन गया। मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए कई तरह की तकनीकों की खोज की है, जिन्हें एक ही मशीन बिल्डर 2000 के रुपए में विकसित किया है। जैसे मशीन का ये पार्ट ईटर ईंटों को ऊंचाई पर मिस्त्री के पास पहुंचाने का काम करता है। और इस पार्ट को देखो, यह है चेपू। ये ईंटों की बनी हुई दीवार पर रेत एवं सीमेंट के मसाले का प्लास्टर चेपती है और उसे बराबर यानी समतल भी करती है। पच पच। ये पार्ट है मोडू, जो सरिये मोड़ने के काम आता है। कर। और ये पार्ट है घुसरू वाइब्रेटर, जो छत के लेंटर को प्लेन करने के काम आता है। यह है रोडू हैमर मशीन, जो पत्थर तोड़ने के काम आती है। इस आधुनिक मशीन से मैंने बनाई एक शानदार बिल्डिंग, मगर वो कौवे के बैठते ही गिर गई। बाप रे, बिल्डिंग पर बैठना खतरे से खाली नहीं। कांव कांव धर। मैंने उसी मलबे से बनाई दूसरी बिल्डिंग, जिसके उद्घाटन के लिए मैंने बुलाया आवास विकास मंत्री को। रिबन काटने के लिए मैंने कैंची मंत्री जी को पकड़ाई। मंत्री जी, इस बिल्डिंग का उद्घाटन कीजिए। वो तो ठीक है मक्कड़, पर बिल्डिंग कहाँ है? ओह, लगता है ठंडी हवा के थपेड़ों से गिर गई, पर मैं इसे तिवारा बनवाऊंगा और आपसे ही उद्घाटन करवाऊंगा। मगर तिवारा कैसे बनाता? मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। पैसा बनाने के लिए ही मैंने 5 रुपए के मकान की घोषणा की थी, पर मेरी ये योजना भी असफल हो गई। फॉर्म छपवाने का उधार भी सिर पर चढ़ गया। उसे चुकाने के लिए लगता है अपनी जान, अपनी बची खुची जमीन भी बेचनी पड़ेगी। बू। हे भगवान, इस पेड़ के खजूर मेरे ऊपर गिराकर मेरी जान ले ले। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तभी तड़ाक। ये क्या, खजूर के पेड़ से तरबूज कैसे गिर पड़ा? लेकिन इसे देखकर मेरी भूख भड़क उठी है। चबर। जब मरना ही है तो भूखे क्यों मरूं? वाह, क्या स्वादिष्ट तरबूजे हैं। पर मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। चलो, ये छिलके भी खा लेता हूँ। जानवर भी तो खाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? पर भूख तो अभी भी लग रही है। चलो, बीज भी खा लेता हूँ। पक्षी भी तो खाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? चबर। ओह, ये एक बीज बचा है, ये भी क्यों बचे? एनु भी खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? काश मक्कर पहले ही सोच लेता कि खजूर के पेड़ से तरबूज क्यों नीचे टपका, तो उसे ये पल ना देखना पड़ता। क्योंकि ठीक उसी वक्त, बोल, मेरा मकान क्यों हजम कर गया? मकान? मैंने तो तरबूज हजम किया है। धड़ाक। अगले पल। घर्र। कौन हो तुम?
बेवकूफ़, मैं जीन हूँ, तरबूज के बीज का जीन, और मेरा नाम है नमूना। बता, तूने मेरा मकान क्यों तोड़ा? तूने जो तरबूजा खाया वही तो मेरा मकान था। अब बोल, तुझे क्या सजा दूं? मुझे छोड़ दो, मैं मुसीबत का मारा हूँ। मैं मकान खाता नहीं, मकान बनाता हूँ। इंस्टेंट मकान बनाना मेरा धंधा है। तो तुम मकान बनाता है तो फिर मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मुझे छोड़ दो। एक बार मैं चला जाऊं, फिर तुम जो भी शर्त कहोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो फिर कान खोलकर सुन, तुझे मेरे रहने के लिए मकान बनाना होगा, वरना मैं तुझे समुद्र में गाड़ दूंगा। पर मकान बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि मेरे पास तो फूटी कोढ़ी भी नहीं बची। ये मुझे नहीं पता, मगर तूने मकान नहीं बनाया तो मैं तुझे आसमान में गाड़ दूंगा। घुर्र। अब तू जा, जब मकान बन जाए तो यहीं पर आकर आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन, जीन भाई, मैंने एक प्लॉट को छोड़कर अपनी सारी जमीन बेच दी और उस प्लॉट पर तुम्हारे लिए ये कोठी रातों रात बना दी है। ये कोठी है? तो क्या मुझे बेवकूफ समझता है, जो मैं कब्र को भी ना पहचान पाऊं? इसमें तू ही रह ले। चल, तुझे एक मौका और देता हूं, इस बार मकान ना बना तो तुझे इसी कब्र में गाड़ दूंगा। आ, मैंने क्या बुरा किया? पहले तुम बीज में रहते थे, और बीज जमीन में ही बोया जाता है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए ये कोठी बनाई थी। जल्द ही। जिन भाई, ये तो अच्छा है ना, मैंने अपनी इजाद की हुई आधुनिक मशीनों से ये बंगला बनाया है और शानदार लॉन भी बनाया है। देखो, गार्डन में पौधे पर फूल भी उगे हैं। वो तो ठीक है, पर इसमें तो सिर्फ मेरे पाँव का अंगूठा ही आ रहा है। इसे मेरे साइज का तो बना। जल्द ही। ये लो जीन भाई, ये टावर तो तुम्हारे साइज का ही है ना? ओए, साइज तो ठीक है, पर इसमें तो मुझे हर वक्त खड़ा ही रहना पड़ेगा। ये भी नहीं चलेगा। दूसरा बना। धड़ाक। जल्द ही। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसके अंदर सोफा सेट और टेलीफोन भी लगवा दिया है। वाह, इसमें तो मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, लेट भी सकता हूँ और नाच भी सकता हूँ। पर तूने इसमें रंगीन टीवी क्यों नहीं रखवाया? मैं MTV कैसे देखूंगा? रंगीन टीवी शाम तक रखवा दूंगा, तब तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मक्कड़, और जब मैं किसी पर खुश होता हूँ तो उसका गुलाम हो जाता हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? ओह, ये बात। मैं चाहता हूं कि मक्कर इंस्टेंट बिल्डर के रूप में मेरा नाम रातों रात सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। बोलो, तुम्हें कैसे बिल्डिंग बनवानी है? मैं कैसी भी बिल्डिंग बना सकता हूँ। ओह, ये बात। इस फाइल में कई बिल्डिंग के नक्शे हैं। सबसे पहले मुझे ये वाली बिल्डिंग बना कर दो। ओह, ये वाली बिल्डिंग समझो बन गई। अरे, पर बनाओगे कहाँ? जीन भाई रुको। पर जीन तो तब तक वहां से गायब हो चुका था। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।